जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर और उसकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें हम उस जो हमने वो थ्योरी पढ़ी थी उससे हमने एमसीक्यूज बनाए हैं। अब ये एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो आप पिछले जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके वो 2 वीडियो देख लो। तो उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यू करोगे तो मतलब आप 20 में से ना 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर मतलब सही करोगे अगर आप वो पूरी वीडियो देख के आओगे। तो अगर नहीं देख के आओगे तो मुश्किल है 6-7 बंदा कर पाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद एमसीक्यूज पे आइए। चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का एमसीक्यूज। टॉप सुपर 20 एमसीक्यूज है कंप्यूटर बेसिक के। अब सबसे पहले हमारा जो क्या है जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कहता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स किसको कहा जाता है। ये अपना पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ए ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बेजरिनी, स्टोप। और हमारा राइट आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। Our second question is which of the following is the correct abbreviation of computer. It means what is in simple word we can say that what is the full form of computer. Given below some of the options, मैं आपको पहले बता दूंगा कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है। कंप्यूटर क्या है, वो ऑपरेटिंग मशीन है। पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। अब पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉमन ऑक्युपाइड मशीन यूज्ड इन द टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन ऑक्युपाइड मशीन नहीं, कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग मशीन है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। ये ऑप्शन की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है बट ये टेक्निकल के में भी यूज़ होता है बट इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए ही खाली नहीं यूज़ होता है। ये इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए यूज़ नहीं होता है। फिर आ गया तीसरा क्या, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है, वारंटेड मशीन सॉरी, यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। और चौथा है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये वारंटेड है और इसमें ऑपरेटेड है, इसमें वारंटेड है। और आप ये याद रखना कि कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग मशीन है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या करेक्ट डेफिनेशन है। दीज आर द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। हाँ सही है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है या डिवाइस है जो प्रोग्राम परफॉर्म करती है अर्थमेटिकल वगैरह या लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। हाँ ये सही है। Now let's move to the second option. Computer understand only binary languages. कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 के फॉर्म में। इट अब सी है कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस द डाटा। यस ये ऑप्शन भी सही है। ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा का स्टोर करता है, स्टोरेज रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है उस डाटा को। और इसका ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। इसके सभी ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन तो सबको ही आना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब कहता है लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 इज विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। गिवन बिलो कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर कहता है सी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बेसिक। नहीं, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये तो जो असेंबली लैंग्वेज आ गया, सी लैंग्वेज आ गया, C++, ये वो लैंग्वेजेस इनमें कंपाइलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर ये लैंग्वेजेस कंपाइलर होगा, असेंबलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके, इसकी वजह से कंप्यूटर दूसरी लैंग्वेजेस समझता है। बट बेसिक लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सी समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज है वो खाली कंप्यूटर समझता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ऑनली। कहता है बाइनरी कोड ऑनली में कौन सी लैंग्वेज लिखी होती है। इसमें पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी एंड सी हैश, किन में से कौन सी है? सी एंड सी हैश या C++, इनमें से कौन सी लैंग्वेज? इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? द राइट ऑप्शन इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जिसको अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। तो उसके जैसे सीपीयू के अंदर ही ये जैसे अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ये सीपीयू के ही पार्ट है, सब पार्ट्स है। जैसे मैं आपको शो कराऊंगा, ये देखो आ गया जो हमारा सीपीयू का एक टाइम में आर्किटेक्चर। जैसे इनपुट यूनिट आ गया, फिर आ गया मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड आउटपुट। ये इस टाइप में हमारा सीपीयू का आर्किटेक्चर होता है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कहता है ये जो करेक्टरिस्टिक नीचे दिए गए हैं इनमें से कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी। सी ऑप्शन आ गया हमारा इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। इनमें से कौन सी कंप्यूटर का वो करेक्टरिस्टिक नहीं है। ये देखो वर्सेटिलिटी क्या होता है कि मल्टीटास्किंग, कि कंप्यूटर एट टू टाइम मल्टीटास्किंग कर सकता है कि नहीं। हाँ कर सकता है। एक्यूरेसी, यस, कंप्यूटर गिव अस 100% एक्यूरेसी। अब उसके बाद आ गया इंटेलिजेंस होता है कि इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि वो कंप्यूटर जो है वो बिगैर थके, मतलब बिगैर टायर्ड के, मतलब रिपीटेटिव काम कर सकता है। हाँ ये करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की। अब आईक्यू होता है, आईक्यू का मीनिंग होता है कि आप खुद ब खुद मतलब बिगैर किसी प्रोग्राम में उगर के, मतलब जैसे इंसान काम करता है वैसे कंप्यूटर करता है नहीं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उसके बाद ही काम करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईक्यू। आईक्यू कंप्यूटर की वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नाउ
let's move to question number 9. The question number 9 is which of the following is the smallest unit of data in a computer? In computer, which is the smallest unit? The question is that. The option are bit, kb, nibble and byte. The right answer is bit. Bit is the smallest unit of the computer स्टोरेज. बिट सबसे छोटा, बट देखो एक बिट, केबी, निबल, बाइट, आपने मतलब केबी मैक्सिमम सुना होगा, बाइट भी सुना होगा, बिट भी सुना होगा, बट निबल बहुत कम ने सुना होगा. बट निबल क्या होता है? 4 बिट्स का 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल. एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4. और इस ऐसे ही एक बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8. अब उसके बाद आ गया केबी. 1 केबी इज इक्वल टू, एक केबी में कितने बिट्स होते हैं? 1024 बिट्स का एक केबी बनता है. ये मेजरमेंट है कंप्यूटर में. डेटा के जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसकी यूनिट्स के मेजरमेंट है. ये हमने पिछली वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस करी है. अगर आपने उसको ब्रीफ पढ़ना हो तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि विच आर द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. कहता है नीचे जो कंप्यूटर जो फॉलोइंग यूनिट से कौन से रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्टिंग द डेटा को कन्वर्ट करने के लिए रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इन ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. जो यूजर से रिसीव होते हैं यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, कंप्यूटर को वो फॉर्मेट में जो कंप्यूटर समझ पाए. ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास दिए हैं आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट. और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इनपुट यूनिट. जैसे मेमोरी यूनिट में क्या करते हैं? मेमोरी यूनिट में ये मेमोरी वगैरह स्टोर करता है. अरिथमेटिक में ये अरिथमेटिक चीज़ें करता है और लॉजिकल थिंग्स वगैरह करता है, जैसे एडिशन कैलकुलेशन वगैरह चीज़ें इसमें करता है. और इसके बाद इसमें क्या करता है? जो डेटा को यूजर्स को आगे दिखाता है कि जब हम इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस करके जो फाइनल रिजल्ट होता है वो यूजर्स को दिखाता है. ये आउटपुट यूनिट का काम होता है. राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1. Now let's move to the question number 11th. The 11th question क्या बोलता है? Which of the following monitor look like a television and normally used with non-portable computer system. कहता है नीचे दिए गए कौन से कंप्यूटर जो नॉर्मली पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम की तरह दिखता है. इसके ऑप्शन क्या किए थे हमारे पास? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी दिए जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एंड फोर्थ इज प्लेट पैनल मॉनिटर्स. ये जो दिए गए इनके कभी कभार आपको ये वो भी पूछ देते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी. और इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? सीआरटी इज लुकिंग लाइक ए टेलीविजन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड. कहता है नीचे दिए गए में से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है. ऑप्शन 1 है हमारे पास EDIC, ASCII, BCD, EBCDIC. ये ऑप्शन दिया है और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. And the explanation is given below. The explanation is there is no code scheme like EDIC. EDIC की तरह कोई कोड नहीं है. तो EBCDIC स्टैंड फॉर कहता है ये होता है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है?
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जैसे BCD भी होता है, BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, DDIC कोई कंप्यूटर कोड नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमें, तो विच आर द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर। इसका पहला कंट्रोलर, रजिस्टर, कैश एंड डेटा पाथ। तो इसका आंसर क्या है, डेटा पाथ है। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। ए प्रोसेसर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर क्या होता है, वो कंप्यूटर के पार्ट होता है। विच डज ऑल डेटा मैनिपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जो सभी डेटा मैनिपुलेशन और डिसीजन मेकिंग करता है। ए प्रोसेसर कंप्राइज ऑफ, कहता है प्रोसेसर किस चीज़ का बना होता है, ए डेटा पाथ डेट कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन। ए डेटा पाथ क्या होता है, वो हार्डवेयर जिसमें सभी हार्डवेयर कंटेन होते हैं, एंड टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो एक कंट्रोलर टेल्स द डेटा पाथ, कंट्रोलर क्या करता है कि डेटा पाथ को बताता है व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना है, तो ये कंट्रोलर को बताता है। रजिस्टर एक्ट एज ए इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर डेटा, रजिस्टर कहता है स्टोरेज, डेटा को स्टोरेज करने के लिए इंटरमीडिएट यूज होता है। और स्टोरेज सिस्टम में यहाँ पे ये रजिस्टर जो दिया है, स्टोरेज सिस्टम आगे अब जाके अपन और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के में। स्टोरेज सिस्टम में जो रजिस्टर होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट आता है। स्टोरेज सिस्टम में रजिस्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या डिज़ाइन कंट्रोल करती है, कौन से, जैसे यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर की और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। बट इसमें कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कहता है फिर क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर को पोजिशनल नोटेशन कौन सा क्या देता है, कौन सी डिवाइस देती है, पास्कलिन, एबेकस, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। इसका क्या राइट ऑप्शन है, एबेकस इज द राइट आंसर। जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर तो आपको पता है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। एबेकस भी, पास्कलिन जो ये भी एक टाइप में कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। बट इसका जो राइट आंसर हमारे पास एबेकस है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। कहता है क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे पास, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन एक बार अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो आप आंसर खुद ब खुद ही आ जाता है, वरना अगर क्वेश्चन समझ आपको अच्छे से समझ नहीं आया, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो गया तो फिर आंसर में गड़बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन ये बोलता है कि विच आर द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन, कहता है कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड, कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड, किस आउटर वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर ये आ गया, और इसका आउटर वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। जैसे दिस वन माउस, दिस वन स्पीकर एंड अदर थिंग्स, ये आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम में ये प्रोवाइड करता है। अब फिर उसके बाद आ गया विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइस कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन सही आएगा हार्डवेयर, क्योंकि हाँ हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है हार्डवेयर इज द फिजिकल सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर और टेंजेबल थिंग विच वी कैन सी, दैट इज हार्डवेयर। अब क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज
लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडिंग इंस्ट्रक्शन, कहता है बाइनरी कोडिंग इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज मेड, बाइनरी कोडिंग इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका क्या है, हाई लेवल है, लैंग्वेज है बेसिक, सी और मशीन, द राइट ऑप्शन इज मशीन लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, कहते हैं ऑपरेशंस की में के बेसिस पे कंप्यूटर की कौन सी टाइप नहीं है। देखो ऑपरेशन के हिसाब से कंप्यूटर को 3 टाइप से, जैसे कौन से टाइप से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 टाइप से, बट रिमोट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, रिमोट, डी पार्ट, इसमें टिक करना रह गया तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, रिमोट इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए कौन से टाइप के कंप्यूटर ज़्यादातर यूज होते हैं। ऑप्शन है हमारा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और रिमोट, तो इसका सही ऑप्शन है रिमोट। तो अगर आपने जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इनकी अगर एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी होगी तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने ये सब एक्सप्लेन करके बताया है। आज के ये 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू थी वो हमने कर लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो अपन कैसे पढ़ेंगे, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद अपन 20 से 30 एमसीक्यूज करेंगे। एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे और दूसरे दिन हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म।